हेलो, नमस्कार। मैं आशीष मलिक आप सभी का ए प्लस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज वाली सीरीज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है मेंसुरेशन। 9th क्लास के बच्चे इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, ठीक है, पर हम आने वाली वीडियो में इसको इतना आसान तरीके से करेंगे, ठीक है, सभी बच्चों को समझ आता है। तो शुरू करते हैं मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में बच्चे डरते हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, याद करे रटते हैं, अगले दिन फिर भूल जाते हैं। तो हम आज वाली सीरीज में हमारे सारे फॉर्मूले लेके आए, ठीक है। तो आप सबसे गुजारिश है कि सारे के सारे फॉर्मूले जो बच्चे 9th क्लास के वीडियो देख रहे हैं तो इसको फ्रंट पेज पे लिख लें, ठीक है। हालांकि मेंसुरेशन के ये 15 के 15 फॉर्मूले हमारे 10th क्लास में भी यूज होते हैं और आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहीं से सारे फॉर्मूले लिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करें हमारे पहले फॉर्मूले से। पहला दिया गया हमारा क्यूब। क्या दिया गया है? क्यूब। हम देखो क्यूब होता क्या है, दिखाई कैसा देता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्यूब बना लेते हैं। क्या है हमारा क्यूब की? ये दे रखी है हमको लेंथ, ये दे रखी है हमको ब्रेथ और ये दे रखी है उसकी, ठीक है। अब क्यूब की एक बात क्या है कि इसकी ऑल मेजरमेंट्स क्या होती है, यानी कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू क्या होती है, हाइट। आर इसमें सारी की सारी साइड्स बराबर होती है क्यूब के अंदर, ठीक है। लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट। लेकिन क्यूब में हम इनको बराबर हो जाए तो क्या कहते हैं, ज्यादातर हम यूज करते हैं कि एच। क्यूब की एच कितनी है, सारी की सारी बराबर है, ब्रेथ भी बराबर है, लेंथ भी बराबर है और हाइट भी बराबर है, ठीक है। तो अगर ये समझ रहा है ना क्यूब कैसे बनेगा, कैसा दिखाई देता है, तो हम जिस रूम में बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वही हमारा क्यूब है। अगर उसमें सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट ऊंचाई बराबर कर दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारा क्यूब। तो हमको इसमें तीन फार्मूले पढ़ने हैं। सबसे पहला फार्मूला है हमारा कर्व सरफेस एरिया, सीएस से बोलते हैं हम इसको। कर्व सरफेस एरिया होता है जो चीज हमको बाहर बाहर से दिखाई दे, तो सारे को क्या कहते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया। सिर्फ बाहर वाले हिस्से को जो हमको दिखाई दे, तो वो होता है इसमें 4a, क्योंकि हमको बाहर से क्या दिखाई देगा, सिर्फ अगर ये ओपन है, ऊपर से भी और नीचे से भी क्या है, ओपन है, ठीक है। ना ऊपर छत लगी हुई है और ना नीचे जमीन है हमारे कमरे में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि कमरा लेके चल रहे हैं क्यूब, ठीक है। जैसे कि माचिस की डिब्बी आती है ना, अगर उसको हम कट कर ले इक्वल पार्ट्स में तो वो क्यूब बन जाएगा, क्योंकि उसका एक दोनों साइड क्या होता है, ओपन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आ गया 4a²। और 4a² आया कैसे, देखो हम समझते हैं इस रूम के हिसाब से। हमको साइड साइड का देखना है, ना ऊपर का देखना, ना नीचे का, ना अंदर का, ठीक है। तो ये फेस है हमारे सामने जो तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक बिल्कुल इसके सामने होगा। तो जो ये एक फेस है सामने वाला, तो देखो ऐसे दिखाई देगा ये फेस हमको, ठीक है। तो ये साइड ए होगी और ये साइड भी ए होगी, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो a² इनटू ए कितना हो जाएगा हमारा a²। तो इस सामने वाली दीवार का a² तो इसके सामने वाली का भी a², तो कितना हो गया हमारा a² प्लस a²। और फिर रहेगी दो साइडों वाली, तो इसका भी a² मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड वाले का भी हमको क्या मिलेगा, a²। कितने हो गए हमारे पास 4, कितने लिखे हमने भी 4a²। सेकंड नंबर में आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या है, ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, यानी कि दो फेस और जुड़ गए। अब इसमें दो फेस और जोड़ देंगे तो उनका ये कितना हो जाएगा, a² प्लस a²। तो कितना हो गया हमारा टोटल मिला के 6a। अब तीसरे नंबर पे हम इसकी बात करेंगे वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम को हम बड़े आसान तरीके से समझते हैं कि कोई चीज हमको दे रखी है, जैसे हमको क्यूब दे रखा है, इस सवाल में इसमें क्या कर दो, पानी भर दो। इसमें क्या कर दो, पानी को हम भर देंगे, ठीक है। पानी भरेंगे कहां पे, जो इसके अंदर अंदर भरा जाएगा, यानी कि उस केस में वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या देते हैं हम, कैपेसिटी। क्या यूज करते हैं हम, कैपेसिटी, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है, कैपेसिटी। तो ये निकलता है हमारा ए के क्यूब से। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया को हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला ऐसे निकलता है, इसके बराबर होता है बेस एरिया
इंटू हाइट। अगर हम उसको हाइट गेन करा देते हैं ना किसी भी 2D फिगर को, उसको 3D में बदलते हैं तो उसकी हाइट बढ़ती है और कुछ तो होता नहीं है। तो बेस एरिया देखो, इसका बेस एरिया क्या होगा, यही होगा। ऐसे अगर हम जमीन को नीचे देखेंगे तो एक साइड ए है और ब्रेथ कितनी है हमारी, ए है वो भी, तो ए इंटू ए वो भी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया हमारा इसका एरिया। और इसका हाइट देखो, हाइट हमने क्या लिया है, हाइट बराबर है लेंथ ब्रेथ के, तो वो भी ए हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इंटू ए कितना आ गया हमारा, ए का क्यूब। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम। अब एक फॉर्मूला आजकल चल रहा है, बहुत बार पेपर में पूछता है कि बेस एरिया निकालो, बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया हमने यहाँ निकाला तो कितना आया था वो हमारा ए का। ठीक है, ये था हमारा क्यूब, बस हमको यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ, दूसरे फिगर की तरफ। दूसरा है हमारा क्यूबॉइड। दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूब का ही भाई है। ठीक है, क्यूबॉइड कोई अलग चीज नहीं है, क्यूबॉइड क्या है, एक क्यूब का ही भाई है। बस इसमें शर्त क्या है, क्यूब में तो सारी चीजें बराबर हो जाती थी, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं है। तो क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं हम। क्यूबॉइड में क्या है, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट। ये भी 3 डायमेंशन फिगर हम बनाते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्यूबॉइड। तो ये है इसकी लेंथ, ये है इसका ब्रेथ और ये है इसकी ऊंचाई, हाइट। ठीक है, तो अब इसमें फिर से 3 फॉर्मूले पढ़ लें हमको। सी एस से यानी कि जो चीज हमको ऐसे साइडों साइडों में से बाहर बाहर दिखाई देती है, ऊपर और नीचे से क्या है, ओपन है। तो इसको हम क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, हमारे कमरे की 4 दीवारें जो हमको दिखाई दे रही हैं, ऊपर टॉप को छोड़ के और नीचे बॉटम को छोड़ के, तो वही होता है। ये हमने क्यूब में भी करा था, लेकिन वहां पे सारी चीज बराबर हो गई थी, तो ए से रिप्लेस हो गया था वहां पे सारे। दूसरे नंबर पे आता है इसका हमारा टीएसए। टीएसए में क्या है, अब जमीन भी जुड़ गई है और उसकी टॉप भी जुड़ गई है, यानी कि कमरा क्या है, बंद है बिल्कुल। कमरा बंद है तो बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। एक खास बात और है फार्मूला की, पहला फार्मूला छोटा होता है, दूसरा फार्मूला उससे बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL। देखो इसी में हम क्या कर रहे हैं, जमीन को भी जोड़ दे रहे हैं और ऊपर छत को भी जोड़ देना, तो जोड़ते हैं इस फार्मूले में। देखो क्या हमको वही मिल रहा है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हाइट तो था ही हमारा। अब हमने क्या करा है, इसमें जमीन को जोड़ दिया, जमीन में एक लेंथ है हमारे पास और एक ब्रेथ है, एक लेंथ है हमारे पास और एक ब्रेथ है, तो एक लेंथ और ब्रेथ जुड़ जाएगा। और ऊपर से भी क्या है, एक लेंथ है हमारे पास और एक क्या है, ब्रेथ है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो क्या हो गया, यहां से अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, ये 2 टाइम्स लिखा है, सारी चीजें को 2 टाइम्स लिखे तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं हम। LB को हम पहले लिख देते हैं, फिर BH को लिखते हैं और फिर हम HL को लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा। ठीक है, बड़े आसान आसान से फॉर्मूले, अगर तुम 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो दिमाग में सेट हो जाएंगे, इनको रटना नहीं है, रटोगे तो अगले दिन फिर से भूल जाओगे तुम। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास इसका वॉल्यूम होता है LBH। जैसे लास्ट वाले सवाल में क्या करा था, A करा था, तो यहाँ पे सारी चीज अलग अलग है तो अलग अलग मल्टीप्लाई हो रही। अब तो ये वॉल्यूम भी मैंने निकालना सिखाया, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, बेस एरिया इनटू हाइट के, है ना। और बेस एरिया इस सरफेस में क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और हाइट कितनी है, h, तो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यही हमने लिखा। तो चौथे नंबर पर क्या पूछता है, हमको इसका बेस एरिया भी बताएं। क्या, बेस एरिया, तो बेस एरिया किसके बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेथ के। ठीक है, तो ये था हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, तो चलो एक और पढ़ते हैं आज हम, फिर इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं हम आज। तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर। क्या पढ़ रहे हैं, सिलेंडर, हिंदी में बोलते हैं बेलन।
ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम बेलन। तीसरे नंबर पे हमारा सिलेंडर। सिलेंडर बना के देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। जो हमारे घर में सिलेंडर होता है यानी कि गोल सरफेस, राउंड फिगर जो भी होगी वो किस में आएगी, हमारी सिलेंडर में। मतलब उसके पास कुछ हाइट भी होनी चाहिए। अब राउंड तो तुम सोच लो कि बॉल, लेकिन बॉल के पास हाइट नहीं होती है, होती है पर वो हाइट में काउंट नहीं होती, वो रेडियस बन जाती है वहां पे, डायमीटर। ठीक है, तो एक ऊपर सरफेस बन रहा है और एक नीचे सरफेस बन रहा है जिसका हाइट कितना है, h। सिलेंडर का हाइट कितना है हमारे पास, h। यहाँ से एक एंड से लेके दूसरे एंड तक को हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो इसका आधा कर दे तो हमको क्या मिलता था, रेडियस। तो रेडियस हमारा क्या होता है, डायमीटर बाय, क्या होता है हमारा, डायमीटर बाय 2। तो जितना रेडियस इधर है उतना ही रेडियस इधर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी फिगर क्या है, यूनिफॉर्म है, ऊपर से लेके नीचे तक एक समान है। तो अब देखो इसमें पहला फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्या, CS। CS से यानी कि कर्व सरफेस एरिया, जो सिर्फ हमको बाहर से दिखाई दे। अब बाहर से हमको देखो क्या दिखाई देगा, 2 पाई आर तो दिखाई देगा। सर्कल का ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस। और अगर हम देखो सर्कल तो नीचे बन रहा है, ठीक है, और सर्कल नीचे था, सर्कल को हमने क्या करा दी, हाइट गेन करा दी ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जितनी हाइट देंगे उतना बड़ा सिलेंडर बनेगा। तो और एरिया निकाल रहे हैं तो हाइट भी लगा देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 पाई आर इंटू एच, ये बन गया हमारा सर्कल का CS। दूसरे नंबर पे आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, ऊपर से भी ढक्कन लगा दो और नीचे से भी ढक्कन लगा दो, बिल्कुल क्लोज कर दें। तो इसी में देखो, इसी में क्या होगा, 2 पाई आर एच। ऊपर है कि हमारा सर्कल बन रहा है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नीचे भी सर्कल बन रहा है तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जोड़ रहे हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस ये 2 टाइम्स लिखा है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। देखो 2 पाई आर इसके पास भी है और इसके पास भी है, दोनों के पास से कॉमन निकाल लें, 2 पाई आर। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, h, यहाँ पे एक r बच गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, TSA का 2 पाई आर h प्लस r, या r प्लस h कैसे ही बोलो। ठीक है, ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तीसरे नंबर पे आता है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का ढक्कन खोल के इसके अंदर पानी भर देंगे। अब पानी जो इसके अंदर भरा जाएगा, तो अंदर भरा जाएगा तो वो कुछ हाइट गेन करेगा और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट को, बस कुछ नहीं। एरिया क्या है, नीचे का एरिया क्या दे रखा है हमको, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे सर्कल बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, अब हम इसको हाइट गेन करा दे तो h से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया हमारा, पाई आर स्क्वायर, क्या बन गया हमारा, पाई आर स्क्वायर h। तो ये पढ़ा हमने सिलेंडर के बारे में। और दूसरी बात, ये बेस एरिया, तो बेस एरिया कितना है हमारा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन फार्मूलों को क्या करना है, दो दो तीन तीन बार पढ़ें, लिख के देखें। ठीक है, और इनकी जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ये हमारे दिमाग में घुस जाएंगे। इनको रटे ना रटोगे तो चौथे दिन के बाद फिर से हम भूल जाएंगे। तो चलो, जितना हमने आज 3 फॉर्मूले पढ़े आज की वीडियो में, अब इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हर सवाल में क्या कोशिश करें, फिगर बनाने की। जैसे ही फिगर बन गया हमको दिखाई देने लग जाएगा पेंट कहाँ कर रहा है, पानी कहाँ भर रहा है, ऊपर ढक्कन लगाए नीचे ढक्कन लगाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला एडजस्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल लिखो, अ बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर into 20 सेंटीमीटर into 15 सेंटीमीटर is to be covered by plain paper। तो क्या कर रहा है, एक प्लेन पेपर के साथ कवर करना चाह रहे हैं।
ठीक है, पूरे के पूरे बॉक्स। तो पूछ रहे फाइंड द एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड, पेपर रिक्वायर्ड यानी कि कितना पेपर हमको लगेगा उसको कवर करने में, किसको, बॉक्स को। जैसे कि ये सवाल लिया गया है हमसे, जैसे हम गिफ्ट शॉप पे जाते हैं, कोई गिफ्ट बॉक्स लेते हैं, हम क्या करते हैं उसको, भाई इसके ऊपर गिफ्ट कवर चढ़ा दो, तो जितना का जितना वो चमकी चमकी वाला कवर चढ़ता है तो उसका एरिया निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी लेंथ। पहले नंबर पे लिखा रहता है लेंथ, दूसरे नंबर पे लिखा रहता है ब्रेड्थ और तीसरे नंबर पे लिखी रहती है हमारी हाइट। यानी कि देखो ये तीनों चीज अलग अलग है, यानी कि क्या बन रहा है हमारा एक क्यूबॉइड। क्या बन रहा है हमारे यहाँ पे, क्यूबॉइड बन रहा है। तो क्यूबॉइड की लेंथ सॉल्यूशन में देखो तरीके से करें सारे सॉल्यूशन को। लेंथ जो जो चीज हमको दे रखी है उन्हीं उन्हीं का यूज करें, यानी कि सवाल में अगर कोई अक्षर दे रखा है तो उसका कोई ना कोई उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी मिस ना करे और अपना दिमाग ना लगाए कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो मैं ये लगा दूं। सिर्फ जो सवाल में दे रखा है उसको लिखें, जो निकालना है उसको लिखें। ठीक है, हाइट, हाइट कितने दे रखे हैं हमको, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका एरिया क्या बोल रहे हैं, एरिया निकालना है किसका, पेपर का। तो एरिया कहाँ कहाँ लग रहा है, पेपर कहाँ कहाँ लग रहा है, पेपर साइडों में लग रहा है और पेपर ऊपर और नीचे भी तो लग रहा है, यानी कि पेपर हर जगह लग रहा है। तो पेपर हर जगह लगेगा तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है क्या हमारा 2LB प्लस BH प्लस, कुछ नहीं करना, बस जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है कि ये लगेगा इसमें वैल्यू पुट करें। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको 2LB 10 into 20 प्लस 20 into 15 प्लस 15 into 10, तो ये किसके बराबर होगा, 200 प्लस 15 टू जा 300 प्लस 150। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, कितना बन रहा है हमारा 500 650, कितना बन गया हमारा 650। 650 का डबल कितना हो गया 1300, और यूनिट क्या थी इसकी, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, और एरिया जब भी हम निकालें तो एरिया क्या निकलता है, स्क्वायर यूनिट्स में। एरिया किसमें निकलता है, स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है हमारा एरिया। ठीक है, तो एरिया स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है, तो यूनिट तो हमने लिख दी, इसका क्या करते हैं स्क्वायर, यानी कि हमको क्या चाहिए 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको एरिया का पेपर बाजार से खरीद के लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो करके देखो एक बार फटाफट तुम भी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल करेंगे आज हम क्लास में। चलो सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। A playroom of dimensions 12 centimeter by 15 centimeter by 10 centimeter, मीटर कर लेना इसको क्योंकि रूम तो मीटर में बनते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में यानी कि इतना सा कमरा हो जाएगा। इज टू बी पेंटेड, उसको हम क्या कर रहे हैं, पेंट करना चाह रहे हैं। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग of 1 meter square is ₹10, तो निकालना है, find the cost of painting the 4 walls, यानी कि क्या करवा रहा है वो, बस चारों चारों दीवारों पे पेंट करा रहा है। the 4 walls of playroom। ठीक है, एक बार देख करके देखो तुम फटाफट इसको कैसे करेंगे। ठीक है,
जल्दी जल्दी करो, इतने में गिवन लिख लेता हूँ। क्या दे रखे हैं, लेंथ दे रखे हैं हमको 12 मीटर, यानी कि देखो सारी चीजें अलग अलग दे रखी है, यानी कि क्या दे रखा है हमको, क्यूबॉइड की टाइप में रूम दे रखा है। ब्रेथ 15 मीटर और हाइट कितनी है हमारी 10। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन चीज दे दी है उसने सवाल में, ठीक है। और आगे कह रहा है उसको पेंट कर रहे हैं, यानी कि 4 दीवारों पे पेंट कर रहे हैं, और दे रहा है कॉस्ट कितनी आ रही है, वो 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए ले रहा है हमसे, रुपए 10, यानी कि 1 मीटर पे पेंट करने के कितने रुपए ले रहा है, 10 रुपए ले रहा है, ठीक है। 1 मीटर एरिया पे पेंट करने के 10 रुपए ले रहा है, यानी कि अगर हम क्या करें, जितने मीटर स्क्वायर एरिया पे वो पेंट कर रहा है उसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है। तो एरिया निकलेगा किसका, यानी कि वो 4 दीवारों पे पेंट कर रहा है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकलेगा हमारा। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, यही पढ़ा हमने, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। वैल्यू रख देंगे इधर, लेंथ कितना है हमारा 12, ब्रेथ कितनी है हमारी 15 और हाइट कितनी है हमारी 10। तो क्या आ गया यहाँ से, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, क्या बन रहा है, 27 2 जा 54 इनटू 10, कितना आ गया हमारा 540 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे तुम कई बच्चे यहाँ पे ये यूनिट नहीं लगाते और टीचर यहाँ पे नंबर भी काटता है, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें, हाथ रोक के काम करें, जल्दबाजी में ना करें, जल्दबाजी में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कई बच्चों की गलत हो जाती है, ठीक है। तो एरिया निकल गया हमारा 4 बॉक्स का। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के कितने रुपए ले रहा था, 10 रुपए, यानी कि करना कितने पे, 540 मीटर स्क्वायर पे। तो 540 मीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट करने के लिए कितने लेगा, 540 गुना 10, यानी कि कितने रुपए बन गए हमारे, 5400 रुपए। यानी कि पेंटर हमसे कितने रुपए मांगेगा, 5400 रुपए मांगेगा। और क्या है, कई बार तो हमको पेंट भी अपने आप लाना पड़ता है, तो बहुत महंगा पेंट पड़ गया है, ठीक है। 10,000 रुपए में एक कमरे में पेंट हो रहा है, 5,000 का हम अच्छा वाला पेंट लाएंगे ना, एक्राइलिक ऐसे डिजाइन बनवाएंगे। सिंपल पेंट तो आजकल सभी कराते हैं, ठीक है, तो अच्छा वाला पेंट करेंगे, ठीक है। करके देखो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं फिर हम। चलो कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, बड़े अच्छे अच्छे सवाल करेंगे आज वाली क्लास में। फाइंड फाइंड द एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट required to cover a cubicle fish box of edge 5 मीटर। क्या कह रहा है सवाल में, find the area of the plastic sheet required to cover a cubicle fish box of edge 5 मीटर। इस क्वेश्चन को अपने आप करके देखें, ठीक है। मैं ऑप्शन देता हूँ, तुम बताना कौन सा ऑप्शन ठीक है इस सवाल में, ठीक है। राइट ऑप्शंस फटाफट करो इतने, 100 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर, ठीक है। करो करो फटाफट, ठीक है। इतना टाइम लगना चाहिए सवाल करने में, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, एरिया निकालना है, हम लिख लेते हैं एरिया निकालेंगे, ठीक है। और उसके लिए दे क्या रखा है, प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड टू कवर क्यूबिकल बॉक्स, तो हमको क्या दे रखा है, क्यूब निकाल, तो एरिया किसका निकलेगा, क्यूब का निकलेगा। पर कौन सा एरिया निकलेगा, टोटल निकलेगा या सीएस से निकलेगा, वो आगे बता सकते। कवर अ क्यूबिकल फिश बॉक्स, यानी कि पूरे के पूरे बॉक्स को कवर कर रहा है, जब वो कुछ नहीं कह रहा, तो एक क्यूबिकल, एक क्यूब बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर पूरे के पूरे के ऊपर कपड़ा डालना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसका एज एज बोले तो ए कितना दे रखा है, 5 मीटर, तो ए
पूरे के पूरे पे क्या करना चाह रहा है तो क्या निकलेगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकलेगा। ठीक है, आई बात समझ, जिसको ये समझ आ गया उसका सवाल हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता कितना है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 एच कितना दे रखे हैं हमको 5, और 5 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 20। कई बच्चे इसको लिखते हैं 5 टू 10, वहीं पे सवाल होगा। तो 25 कितना होता है 150 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर इस सवाल का सही जवाब है। और इसी के साथ हमने ये सवाल भी कंप्लीट कर लिया। और पूरे के पूरे पेपर में कितने नंबर का आएगा 2 नंबर का आएगा। ये सवाल आएगा, कुछ नहीं करना, 2 लाइन तो लिखनी है, 2 लाइन लिखो 2 नंबर ले जाओ। ठीक है, चलो एक सवाल सिलेंडर पे भी कर ले। ठीक है, सिलेंडर का बड़ा अच्छा सवाल है। करते हैं एक सिलेंडर का, लिखो फटाफट अपनी कॉपी में। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आए हम आपके सामने। इफ द circumference of one end of a open cylinder is 22 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर उसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है। पूछ रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। फटाफट करके देखो इसको, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है तुमको। 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मेरे साथ साथ करो जिससे नहीं हो पा रहा। तो जो पहले तो दे रखी है जो चीज उसका फिगर बनाते हैं। क्या दे रखा है ओपन सिलेंडर, यानी कि ऊपर नीचे से खुला हुआ, ऐसे बनाते हैं। यानी कि अगर हम इधर से पानी डालने लग जाए ना तो इधर से निकल जाएगा वो। ठीक है, पाइप की तरह से। समझ गए ना ओपन सिलेंडर किसे कहते हैं। बस ऐसे गोल गोल राउंड राउंड फिगर। तो ये इसका रेडियस होगा, ठीक है, और ये इसकी हाइट होगी। तो क्या रहा है सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस लिख लेते हैं हम। सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। और निकलवा क्या रहा है फाइंड द रेडियस। तो इस सवाल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। क्या है दो तरीके, दोनों तरीकों से समझते हैं, जो सा आपको अच्छा लगे उससे अटेम्प्ट करें। जो हर बच्चे के दिमाग एक जैसा नहीं होता, जो उनसे बच्चे के दिमाग में जो सा भी ट्रिक आ जाए उसे से करें। सरकमफ्रेंस, अब देखो हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं क्या 2 पाई आर एच ऑफ हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो h का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में के लिए हमको r का वैल्यू निकालना चाहिए, है ना। h तो पता है हमको, और पाई का वैल्यू तुम सबको पता होता है कितना होता है। पाई का वैल्यू होता है 22/7। नहीं पता है तो इसको याद कर लो। नहीं याद करोगे तो सवाल में भी लिखा था यूज पाई इक्वल टू 22/7। तो हम देखो यहाँ पे रखने लग जाते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7। अब r नहीं पता हमको, ठीक है, तो r नहीं पता, जो चीज पता है h पता है। h कितना है हमारा 10। अगर हमको किसी तरह r और पता चल जाए तो हम यहाँ पर कैंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो r यहाँ से पता लगे क्योंकि ये दे रखा है ना उसने, वैसे तो दे नहीं रखा है फ्री फंड में। यहाँ से कुछ निकल के आएगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा सिलेंडर के नीचे बेस का। तो नीचे बेस में क्या बन रहा है हमारा सर्कल, है ना। सर्कल भी सर्कल से सर्कल रखे, रिंग के ऊपर रिंग रखोगे, यानी कि हाइट के कराओगे तो सिलेंडर बनेगा हमारा। नीचे क्या बन रहा है सर्कल बन रहा है। सर्कल का क्या होता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर 22। यहाँ वैल्यू रखते हैं, पाई का वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस हम यहाँ से निकाल लेंगे। 22 से 22 कट के दोनों साइड लिखा था, तो जो चीज नीचे लिखी थी वो ऊपर चलेगी और जो चीज ऊपर लिखी थी वो नीचे आ गई।
आर निकल गया हमारा, और आर को हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर दे कितना 7/2, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 यानी कि 22 × 10 कितना हो गया हमारा 220। ये ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, इसको कॉपी करो एक बार फटाफट, फिर बताते हैं दूसरा तरीका। शॉर्ट मेथड है इस सवाल का करने का। अगर पेपर में 3 नंबर से आए तो ऐसे करें, नहीं तो 1 नंबर में भी आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन, तो 1 नंबर में आएगा तो हम वो वाला तरीका लगाएंगे फटाफट। देखो फॉर्मूले तो आने चाहिए, तो छोटा तरीका लगाओ चाहे बड़ा तरीका। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, आर की और एच की। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एच पुट कर दिया हमने कितना 10। फिर सवाल पे हमने गौर से देखा कि ये 2 पाई आर ही तो दे रखा है, 2 पाई आर का वैल्यू कितना दे रखा है 22। सीधा सीधा इसको यहीं पुट कर दो। ठीक है, तो 2 पाई आर का वैल्यू क्या दे रखा है 22, तो यहाँ पुट कर देंगे तो देखो कितना आसान हो गया, 22 × 10 कितना आ गया 220 सेंटीमीटर। तो देखो एक ही सेकंड में सवाल हो गया, यानी कि 2 पाई आर है 22। भाई यहाँ रखो, गुना करने की जरूरत नहीं है, 22 × 10, एक पीछे जीरो चिपका रखी है बस। ठीक है, तो आज हमने 3 अपने फॉर्मूले पढ़े, क्वेश्चन भी करे हमने 5 से 6, बड़े आसान आसान अच्छे अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, तो अब हम हर हफ्ते तुमको इस चैप्टर का 1 से 2 वीडियो मिलेगी, एक तो मिलेगी पक्की बात है। ठीक है, 2 भी मिल सकती है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अनदर डे।